बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर जो है हम स्टूडेंट को फॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो है एंगुलर CLI को इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू एक नया फॉर्म बनाने की फिक्र करते हैं। तो बहुत सिंपल है, NG लिखा हमने, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और फिर फॉर्म का नाम, कंपोनेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट डैश फॉर्म। इसके बाद क्या होगा, एंगुलर CLI जो है हमारे कंपोनेंट को जनरेट कर देगी और हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फॉर्म का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। इस फॉर्म के कंपोनेंट के अंदर हम सारे वो एट्रीब्यूट्स फॉर्मूला बनाएंगे अपना पूरा, जिसमें नेम होगा, स्टूडेंट का क्लास होगी, ठीक है ना, और सबमिट के बटन होंगे जिसको हम सबमिट करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म सबमिट होगा। अब हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब क्योंकि स्टूडेंट फॉर्म है तो हम कौन से नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर हो, डेफिनेटली स्टूडेंट की क्लास बनाएंगे। तो अब अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं। स्टूडेंट की हमने यहाँ क्लास बनाई, स्टूडेंट का नाम लिखा और उसके बाद क्या हुआ, हमने इसके अंदर वो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स लिस्ट कर दिए जो हमें स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं, तो क्लास नेम, स्टेटस और बाकी सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्म की तरफ आते हैं, हम फॉर्म बनाएंगे। तो हम HTML का फॉर्म का टैग हमने लिखा और उसके अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन की, एक NG सबमिट है और दूसरा ये नंबर साइन के साथ स्टूडेंट फॉर्म है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हम स्टूडेंट फॉर्म के नाम से स्टूडेंट फॉर्म के अंदर जितने हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम एक्सेस कर सकेंगे। और NG सबमिट के सामने जो आपका फंक्शन होगा उससे क्या होगा, जब सबमिट होगा तो फंक्शन कॉल होगा। तो हमने दो बटन बना लिए, एक सबमिट का बना लिया और एक न्यू का बना लिया। सबमिट वाला क्या करेगा, जब सबमिट पे क्लिक होगा तो NG सबमिट वाला फंक्शन कॉल होगा। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन भी लगाना चाहते हैं। हमने जो डिसेबल्ड है उसके आगे हमने लिख दिया कि भाई अगर स्टूडेंट फॉर्म डॉट फॉर्म अगर वैलिड हो ना हो तो फिर इसको डिसेबल कर दें। तो इस सूरत में क्या होगा, ये बटन डिसेबल होगा अगर फॉर्म वैलिड नहीं होगा। और दूसरा हमने क्या बनाया, हम एक न्यू का बटन बनाया कि भाई क्या, अगर न्यू स्टूडेंट पे क्लिक हो तो क्या हो, फॉर्म हमारा रीसेट हो जाए। तो ये डॉट रीसेट वाला मेथड क्या है, ये NG फॉर्म का अपना मेथड है। तो अब आइए अब क्या करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स है उनको हम इसमें ऐड करते हैं और फिर क्या करेंगे, उन स्टूडेंट के जो फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे उनको पीछे हम अपनी जो TS क्लास है उससे बाइंड करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा बना रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं स्टूडेंट का नाम। तो सही, पहले लेबल डिफाइन किया, नेम हो गया, फिर उसका इनपुट डिफाइन किया, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स हो गया और उसके अंदर फिर हम ये देख रहे हैं कि भाई क्या हमारे पास नेम के आगे नेम लिखा हुआ। तो नेम का मतलब ये कि फॉर्म में क्या नेम से वो आइडेंटिफाई होगा अपने HTML में। और मॉडल और नेम जो अभी आपको यहाँ दिख रहा है जो NG मॉडल के सामने, उसका मतलब ये है कि जो मॉडल जो है में जो नेम है वो क्या है, वो आपका NG मॉडल से कनेक्टेड है। यानी जो भी वैल्यू आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में डालेंगे वो पीछे क्या होगा, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट होगा मॉडल के नाम से उसके नेम में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये NG मॉडल जो है लगाने से क्या है, ये हमारी 2-वे बाइंडिंग है इस वक्त। अभी आप देख रहे हैं बनाना इन बॉक्स है ना, NG मॉडल बनाना इन बॉक्स लिखा हुआ। तो इसका मतलब है कि जो चेंज हम यहाँ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो पीछे भी आपका पीछे होगा चेंज। अच्छा, आप हमने थोड़ी सी वैलिडेशन भी लगाई है। और वैलिडेशन क्या लगाई हमने कि हमने लिखा है नेम इज़ रिक्वायर्ड और हेडर में लिखा है कि अगर नेम वैलिड हो, यानी जो एट्रीब्यूट है जो ऊपर हमने मेंशन किया है अगर वो वैलिड हो, सही, और क्या हो, और अगर वो वैलिड है और अगर उसमें कोई वैल्यू मौजूद है तो फिर क्या हो, इस नेम इज़ रिक्वायर्ड को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकंड एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं। सेकंड एट्रीब्यूट हमने क्या किया है, उस स्टूडेंट का जो कैटेगराइजेशन है, हाउस है, वो हमने लिखा है। अब इसमें ज़रूरी क्या है, अब ज़रूरी है कि इसके अंदर हम क्या करें कि हम इसको भी ऐसे ही रखें कि जो पीछे हाउस हो स्टूडेंट का उससे क्या हो, ये हमारा जो है स्टूडेंट का हाउस सेलेक्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे NG मॉडल लिखा और फिर हमने क्या किया, हमने हाउस की लिस्ट बनाई है जिससे हम क्या कर रहे हैं, इससे जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है इसको पॉपुलेट कर रहे हैं। तो आइए अब क्या करते हैं, देखते हैं। हमने इसको जो है अपने दोनों फाइल से खोल लेते हैं और ये वो हाउस लिस्ट की है जिससे हमने क्या है अपने कंपोनेंट को बाइंड किया है। तो अब क्या होगा, ये आइट्रेट करेगा और सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करोगा, वो कॉम्बो बॉक्स के अंदर ऐड कर देगा। और NG मॉडल से क्या हुआ
कि जो भी वैल्यू हम उसमें हम डालेंगे वो क्या होगा, वो उधर हमारी स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम क्या, हम स्टूडेंट की क्लास डाल देते हैं। अब भी बहुत ही सिंपल होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही मेथडोलॉजी हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जो 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 पीछे हमने क्लासेस की हमने कलेक्शन बनाई है, उस कलेक्शन से हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट इसको देंगे। एनजी मॉडल के ज़रिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, जो मॉडल के नाम से, उस क्लास नेम को हमने इस कॉमा बॉक्स से बाइंड कर दिया और क्लास लिस्ट की एरे से हमने इसको पॉपुलेट कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल। इसमें भी इसी तरीके से वैलिडेशन लगाई हमने। तो हमने क्या किया, इसमें भी ऐसे ही किया, हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया, पीछे क्लास लिस्ट की लिस्ट बनाई, लिस्ट से हमने सेलेक्ट का जो हम एरे चला रहे हैं, कलेक्शन चला रहे हैं, हमने इसको बाइंड किया। तो अब क्या हुआ, अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमें ऑन सबमिट का मेथड लिखना है। तो ऑन सबमिट का हमने मेथड वहाँ पे लिखा हुआ है। न्यू स्टूडेंट का अपने मेथड बना, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को, खाली ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज कर देते हैं। अब तक क्या कर लिया, अब हमने इतना कर लिया कि हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर हमने जो है तीन एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। इन एट्रीब्यूट्स को पीछे हमने मॉडल, स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हम उसको पॉपुलेट कर रहे हैं टू वे बाइंडिंग के थ्रू। फिर हमने यहाँ मेथड बना दिए। ठीक है, समराइज कर रहा हूँ मैं कि ऑन सबमिट का बटन बनाया, ऑन सबमिट का फंक्शन बनाया, न्यू स्टूडेंट का फंक्शन बनाया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्म आ गया। जब हम न्यू स्टूडेंट कर रहे हैं तो क्या हो, तो उसने हमारे फॉर्म को रीइनिशियलाइज कर दिया। अब हमने नेम को डाला, हमने हाउस सेलेक्ट किया, हमने क्लास सेलेक्ट की, और जो हम इसको सबमिट करेंगे फिर क्या होगा, पीछे वो ऑन सबमिट का मेथड कॉल होगा। सही। अब इसको थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने चाहते हैं कि ये जो ऑन सबमिट का जो हमारा फंक्शन है, इसको हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। वो उसमें एक और चीज़ को ऐड कर देते हैं, और वो क्या ऐड करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट का सारा फॉर्म है, हम इसको इसमें भी पास करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बात समझने की है कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर जो ऑन सबमिट हो, उसमें आप पूरे जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट है वो पास भी कर सकते हैं। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ऑन सबमिट के अंदर अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म लिख दूँ तो उससे क्या होगा, मैं पूरा का पूरा फॉर्म ऑब्जेक्ट वहाँ पास कर सकता हूँ। आइए इस चीज़ को भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सही है, हमने टू वे डेटा बाइंडिंग के थ्रू हम डेटा लेकर आ गए हैं। सही। अब हम दूसरा तरीका ये देख रहे हैं कि भाई अगर हम पूरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट अगर हम सबमिट के मेथड में पास करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो हमने वहाँ डिबगर लगा दिया। अब हम यहाँ F12 करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ से जब अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये वहाँ पे जाके हमारा डिबगिंग में क्या होगा, वहाँ पे जाके ब्रेक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो आइए अब इस वैल्यू रखते हैं, हम इसको सबमिट करते हैं, और अब हम वहाँ जाके देखते हैं ये हमारा स्टूडेंट फॉर्म का ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट फॉर्म के अंदर हम फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्ट में जाएंगे, फॉर्म के अंदर फिर हम जाएंगे उसकी वैल्यूज़ पे, और ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई, और ये हमारा पूरा फॉर्म का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है। तो हमने समराइज़ क्या किया, हमने अभी तक क्या सीखा कि भाई हमने स्टूडेंट का फॉर्म बनाया। सही है, और उसके अंदर क्या किया, उसमें कुछ 3 एट्रीब्यूट्स बनाए, उनको हमने सबमिट किया है, और क्या एनजी ऑन सबमिट के ऊपर क्या एनजी फॉर्म के थ्रू पूरी वैल्यूज़ को हम यहाँ कर लेकर आ गए। ये हमारा टोटल बुनियादी जो है काम है सारा का सारा, जिसके अंदर हमने टू वे बाइंडिंग से भी देखा कि फॉर्म में कैसे एलिमेंट्स बाइंड होंगे, और हमने एनजी फॉर्म के ये भी देख लिया कि भाई उसके क्या तरीके हैं और वैलिडेशन क्या है।